अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे मैथ वर्ल्ड चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस एक्सरसाइज का? 20.7 का। तो बच्चों कहता है वही पुरानी स्टेटमेंट, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और आपको ये दो इक्वेशन दे दी गई। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व किस तरह करेंगे? हम सॉल्व किस तरह करेंगे बच्चों? ये इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि सोच है आपकी, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान सवाल भी हो सकता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो, उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लो। ठीक है बच्चों, अब इसमें से इक्वेशन 2 में से आप एक्स या वाई की वैल्यू निकालो और इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2/x। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, इसको आप करो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन कौन सी 1, इक्वेशन 1 के अंदर जहां पे y है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे y की जगह पे ये वैल्यू पुट करो और उसका स्क्वायर कर दो। 2/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब क्या है, एक्स स्क्वायर आपका आ गया प्लस 2 का स्क्वायर लिया तो क्या आया बच्चों, 4 आया। x का स्क्वायर लिया तो क्या आया, स्क्वायर आया, x स्क्वायर आया इज इक्वल टू 5 आ गया। अब बच्चों देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, अब इसको दोबारा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम नीचे 1 होता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया बच्चों, एक्स का 4 आया। उसके बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये प्लस का साइन, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 4 आया, एक्स स्क्वायर था इसका, और इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो आपका आ गया बच्चों x4 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद अभी क्या है, अभी इसको तरतीब लगा लो, यानी x4 है और उसके बाद 5x स्क्वायर आएगा। x4 5x स्क्वायर इस साइड पे क्या है, प्लस हो रहा है, इस साइड पे जब आएगा बराबर के इस साइड पे आएगा तो बच्चों माइनस हो जाएगा। 5x स्क्वायर उसके बाद प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों आप आगे क्या करेंगे, आगे सिंपल है, बस सिर्फ एक ट्रिक लगानी है। इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे बच्चों। तो अब आपके क्या है, आप देखो इसका 1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना। तो क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। 4 का मैंने क्या बताया, 4 का टेबल बनाओ कि किस किस में आता है। एक तो आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये अगर 4 प्लस 1 करें तो 5 आता है, हमें 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अभी हमें दूसरा स्टेप क्या है कि हमें 5 कौन सा चाहिए, माइनस का 5 चाहिए। तो बच्चों हमारे पास 4 और 1 है, तो अभी हमें माइनस का 5 चाहिए। तो हमें क्या है, माइनस का 4 माइनस का 1 हो तो हमें माइनस का 5 आता है। क्यों, क्योंकि माइनस का होते प्लस है, लेकिन साइन क्या आता है बच्चों, माइनस का आता है। तो बच्चों ये आपका x4 ऐसे ही आ गया, सिंपल x4 ऐसे ही आ गया। उसके बाद ये 4 आपका ऐसे ही आ गया और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या है, -4 -1, तो बच्चों माइनस 1 कर लो और 4 वाली साइड पे -4 लिख लो, ये प्लस का साइन था, इधर प्लस का साइन आ जाएगा। तो बच्चों अब किसको हमने ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो यहां पे x स्क्वायर आ गया और यहां पे एक्स स्क्वायर आ गया, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर आ गया, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर आ गया, सिंपल हो गया। अब इसमें से आप कॉमन क्या लोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां पे 1 बच गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद माइनस 4 इधर भी है, इधर भी है, एक्स स्क्वायर है, इधर कुछ नहीं है तो 4 आ गया कॉमन। यहां पे क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस माइनस,
तो यहाँ पे 4 कॉमन निकला है, तो यहाँ पे बच्चों 1 बच गया इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन होगी, यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हमें कंफर्मेशन होगी कि हमारा मेथड सही है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि जो हमने कॉमन लिया होता है पहले उसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर है, इनमें से एक लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब माइनस 4 है, उधर जाके क्या होगा बच्चों, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये इधर माइनस 1 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। अब क्या है, हमें तो वैल्यू चाहिए x की, लेकिन ये वैल्यू हमें दे रहा है x स्क्वायर की, तो हमें x स्क्वायर की x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लो या रूट लिख लो, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपने x स्क्वायर का रूट लिया और उधर 4 का रूट लिया। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 सा 4 होता है ना, तो इधर स्क्वायर इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो आपके पास x बच गया प्लस माइनस 2। और उसके बाद इधर क्या है, इधर भी हम रूट लेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का आपने रूट लिया इज इक्वल टू 1 का रूट लिया आपने, तो ये रूट इसके साथ कट गया, तो 1 का रूट लोगे तो 1 ही आता है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आपके पास एक x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है बच्चों, एक x की वैल्यू ये आ गई, यानी 2 वैल्यूज ये आ गई x की और 2 वैल्यूज ये आ गई। तो अब बच्चों क्या करना है, अब क्या करना है, आपने इनको पुट करना है किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने 3 को पुट करके 1 में हमने हासिल की थी अपनी वैल्यूज। अब बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है, हमें y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू तो हमें मिल गई, तो हमें चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग-अलग से लिख लेते हैं। आपकी x की वैल्यू 1 आ गई प्लस का 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद x की वैल्यू 1 आ गई माइनस का 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये लाइन बीच में लगा देता हूं मैं, x की वैल्यू 1 आपकी आ गई प्लस का 1 और 1 आपकी आ गई x की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम पुट करते हैं, पहले पुट इन इक्वेशन 3 कौन सी है, ये वाली 3। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन x की जगह हम क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। 2 से कट गया, तो वहां पे क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, तो यहां पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, x जब आपने 2 रखा तो y की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। ठीक है बच्चों, आपकी एक वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने क्या किया, जब आपने इसको करना है पुट इन इक्वेशन, सारी वैल्यूज जितनी भी आई हैं आपने इक्वेशन 3 के अंदर पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 के अंदर आपने पुट करनी है, तो यहां पे आ गया आपका आ गया बच्चों y इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 से कट गया, तो यहां पे क्या बच गया बच्चों, y इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, जब आपने -2 रखा तो आपके पास y क्या आ गया, -1 आ गया। आपके पास दूसरी वैल्यू बच्चों ये आ गई। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया, उसके बाद फिर आपके पास x1 और x-1 भी तो है, तो ये भी आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन 3 के अंदर पुट करना है। तो 3 के अंदर आप पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर आपने पुट किया, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन
1 आ गया, क्योंकि 2/x है, x की जगह पे हमने 1 रख दिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, जब आपके पास x 1 था तो आपके पास y की वैल्यू 2 आ गई, आपके पास तीसरी वैल्यू ये आ गई बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर आगे, उसके बाद जब आपने इसको अभी पुट करना है तो पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर आपने पुट किया तो आपके पास y इज इक्वल टू आ गया 2/-1। तो बच्चों y इज इक्वल टू कौन सा आ गया, -2 को 1 से डिवाइड करो तो 2 ही आता है, तो माइनस इसके साथ चला गया तो -2 आ गया बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, जब आपने x -1 रखा तो आपकी y की वैल्यू क्या आई, -2। आपका चौथा आंसर जो आया आपका बच्चों ये आ गया। ये सारे आंसर हैं आपके, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये आंसर है आपके, ठीक है बच्चों। ये आपका सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चों। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, बहुत इजी करके समझाया है और उम्मीद है कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच सके, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।